नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र जल्दी से अपना संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला समय 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, आपको संपूर्ण उत्तर मिलने वाला इसी वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया, बालिकया पदे विभक्ति अस्ति, तो बालिकया पदे में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा अवला तृतीया विभक्ति। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाल का सदस्य षष्ठी विभक्ते एक वचनम रूपम भविष्यति, तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा अवला बालकस्य। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, नदी नाम पदे विभक्ति अस्ति, तो नदी नाम में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर द वाला षष्ठी विभक्ति लिखना है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कस्मात् पदे विभक्ति अस्ति, तो कस्मात् पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर सा वाला पंचमी विभक्ति लिखना है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सुत्वा इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो सुत्वा में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर वाला कृत्वा प्रत्यय आपको लगाना है। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आदो लिखतेषु अवयव पदम नास्ति, तो कौन सा अवयव पद नहीं है यह आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर दा वाला मंडलम आपको लगाना है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे खाल्तान वचनम अस्ति, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा द्विवचनम। दूसरा आपका दिया है, वदामि इत्यस्मिन् पदे खाल्तान धातु अस्ति, तो वदामी में कौन सी धातु है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर वद आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है, लिट लकारस्य उदनम खाल्तन अस्ति, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर पट्टी आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, अधिकारा पदे खाल्तन उपसर्गा अस्ति, तो अधिकार पद में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर अधि आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है, पराजय पदे खाल्तन उपसर्गा अस्ति, तो पराजय पद में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको राइट आंसर पर आपको लिखना है। छठा आपका दिया है, आम्रम पदे खाल्तन पर्याय अस्ति, तो आम्रम का यहाँ पर पर्याय पद आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर जसलाम आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें क्या करना, आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना होगा। मतलब आपको सत्य एवं असत्य बताना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया है, मुस्का सने सने चलती, इतिस्मिन् वाक्ये मुस्का विशेष्य पदम अस्ति, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा इसमें आपको लिखना होगा ना लिखना है। दूसरा आपका दिया है, श्वेता अश्वा दावती, इतिस्मिन् वाक्ये श्वेता विशेषण पदम अस्ति, तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर आम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा दिया है, वनम पदस्य पर्याय पदम कान्नम अस्ति, तो बिल्कुल यहाँ पर आम हो जाएगा, ठीक है। और आपका चौथा दिया है, दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम अस्ति, तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में हमारा बिल्कुल यहाँ पर आम हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका पांचवा दिया है बुद्धिमान पदस्य विलोम पदम विद्वान अस्ति। क्या बुद्धिमान का यहाँ पर विलोम विद्वान होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए आपको लिखना होगा ना। और छठा आपका दिया विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। क्या विद्यालय में दीर्घ संधि है? ये आपको बताना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर है, इसलिए आपको लिखना होगा आम लिखना है। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक पद में उत्तर देना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया केसाम माला जमनिया। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा, अच्छे से लिखिए, ठीक है। ललित ललित लता नो, ये आपको लिखना होगा पहले का आंसर, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कृत्वा प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। मतलब आपको क्या करना है, कृत्वा प्रत्यय का आपको एक उदाहरण देना होगा। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा पठित्वा, पठित्वा आपको लिखना है, ठीक है। मतलब पट प्लस अक्त्वा प्रत्यय इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा तीसरे वाला अजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो अजा में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा टाप प्रत्यय। चौथा आपका दिया है व्याघ्र अकस्मात विवेति। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, मानुष्यात आपको लिखना है चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा वृषभा कुत्र प्रपात। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको राइट आंसर लिखना होगा क्षेत्र, क्या लिखना, क्षेत्र आपको पांचवी का आंसर लगाना होगा। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन दिया है यथाशक्ति का समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो यथाशक्ति किसका, यहाँ पर कौन सा समास का उदाहरण है, ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अव्ययी भाव समासा, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है। पांचवें क्वेश्चन में आपको उचित युग्मेलन कुरुत, मतलब सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। महाप्लस इंद्रा, तो इसमें आपको लिखना होगा महेंद्र आपको लिखना है। और दूसरा आपका दिया है जगदीशा, तो इसमें आपको लिखना होगा जगत प्लस ईसा। तीसरा आपका दिया है महान च असो पुरुषा, तो इसमें आपको लिखना होगा महापुरुषा आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है चंद्रशेखरा। तो चंद्रशेखरा में कौन सा समास है, ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा बहुब्रीहि समास। पांचवा आपका दिया है दिग्गु समासा। तो दिग्गु समास का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पंचवटी। छठा आपका दिया है नमस्ते, तो इसमें आपको लिखना होगा नमा प्लस्ते, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। जो छठा प्रश्न देख लीजिएगा, कवि किमर्था प्रगते शरणम इच्छति। तो इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। अतो क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है साथ में, तो दोनों के आंसर आपको मिलने वाले हैं। ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा प्रश्नों को, उसके बाद आपको इनके आंसर याद कर लेना है। अब आपका सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। सातवीं के बाद आपका 8वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 8वीं के बाद आपका 9वां और 10वें क्वेश्चन में पूछा है जननी कृदृष्टि भवती, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। सभी का आंसर आपको बता देंगे। अब आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 11वें क्वेश्चन में क्या करना आपको, प्रश्न निर्माण कुरुत, मतलब आपको क्या करना है, जो रेखांकित यहाँ पर शब्द दिए गए इनको आप क्या करना है, प्रश्न के निर्माण में आपको बना के लिखना होगा, ठीक है। को अपि दो, मतलब आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 के जवाब देना है परीक्षा में। तो किस प्रकार से आपको लिखना होगा, इनके आंसर में आपको साथ में बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। तत्र आपको वैसे का वैसे लिखना होगा। राजसिंहों के स्थान पर आपको लिखना है, क्या लिखना है इसके स्थान पर आपको, तो यहाँ पर लिखना होगा किम आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा दूसरे वाला देनु नाम माता सुरभि आसित। तो इसमें आपको लिखना दूसरे में कासाम माता सुरभि आसित, यह आपको लिख देना है, ठीक है। और तीसरा दिया आपका, तीसरे में आपको लिखना होगा, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा
कस्मात विवेशी, और आपको क्वेश्चन टैग लगा देना है पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो पूरे आंसर आपको अच्छे से मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 12 क्वेश्चन दिया है, 12वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा किसने किससे कहा को अपी दो। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में से आपको सिर्फ यहाँ पर 2 क्वेश्चन के जवाब देना है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक श्लोक लिखना है, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ऐसा श्लोक आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे, ठीक है। 2 श्लोक आपको हमारे माध्यम से मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 14 क्वेश्चन दिया जिसमें क्या करना आपको, अशुद्ध वाक्य आपको दिए गए जिनको शुद्ध करके आपको लिखना होगा। तो इनके आंसर में आपको साथ में बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद हो जाएगा। जैसे का हमारा पहला दिया रामम नमा, तो इसमें आपको लिखना होगा रामाय नमा, ये आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका दूसरा दिया बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, इसका आंसर आप स्वयं देख लीजिएगा। और तीसरा आपका दिया अहम पुस्तकम पढ़ती, तो इसमें आपको लिखना होगा अहम पुस्तकम पठामि, यह आपको लिखना है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर पुस्तक पढ़ते हैं। और इसके साथ आपका 15वां क्वेश्चन दिया है। 15वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। को अपि चत्वार, मतलब आपको यहाँ पर 6 दिए, 6 में सिर्फ आपको यहाँ पर 4 के सही जवाब दे के लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके आंसर में मैं आपको साथ में बता देता हूँ। पहला आपका दिया गोनी खालतान जानती, तो इसमें आपको लिखना है गुणम, आपको लिखना होगा, ठीक है, पहले में। और दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको लिखना होगा महावृक्षो, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा महावृक्षा। और तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको लिखना होगा शत्रु, तीसरे में क्या लिखना है, शत्रु आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया, चौथी में आपको लिखना होगा ब्रसम, आपको लिखना है, ठीक है। और पांचवा आपका दिया, पांचवी में आपको लिखना होगा एव, ए आपको लिखना है। और छठी में आपको लिखना होगा सदा, सदा आपको छठे में लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको घटना क्रमानुसार लिखत, मतलब आपको घटना क्रम के अनुसार आपको इनको सही क्रम में जमा के लिखना होगा। जो आपने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर इनको सही क्रम में जमा के लिखना है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, तो यहाँ पर इनके आंसर देख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर आपको लिखना होगा ये वाला, ठीक है, पहले नंबर पर आपको लिखना होगा ये वाला। और इसके साथ आपको दूसरे नंबर पर ये लिखना है। और तीसरे नंबर पर आपको ये लिखना होगा, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपको ये लिखना है। अब यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17वें क्वेश्चन में क्या करना होगा, वाक्य परिवर्तन कुरुत, आपको वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना होगा। को अपि दे, तो आपको 4 वाक्य दिए, चारों में सिर्फ आपको क्या करना है, 2 वाक्य को परिवर्तन करके लिखना है। तो हमारा पहला दिया है, ठीक है, पहले में आपको किस प्रकार से परिवर्तन करना है यहाँ पर देख लीजिएगा। तो मैं इनके आंसर बता देता हूँ, ठीक है। पहला आपको आंसर लिखना होगा पहले का, तो केन छाया निर्वायते, ये आपको पहले का आंसर लगाना है, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद आपका दूसरा दिया है लतया गीतम गीयते, इसको कृत्यवाची में आप परिवर्तन करके लिखना होगा। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा लता गीतम गायती, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा दिया है, तीसरे को भी आपको कृत्यवाची में परिवर्तन करके लिखना होगा। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सफलम खादति, ये आपको लिखना है। अब आपका चौथा देख लीजिएगा, मौना पाठम पढ़ती, इसको भी आपको कर्मवाची में परिवर्तन करके लिखना होगा। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा मोहनेन पाठा पठियते, ये आपको लिखना होगा इसका आंसर, ठीक है।
अब यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन में क्या करना आपको, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रसन्नाम उत्तराणी संसद भाषाया लिखत। मतलब आपको गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे आपको प्रश्न दिए, प्रश्नों के उत्तर आपको संसद भाषा में लिखना है। कहाँ से लिखना है, तो इसी गद्यांश में से छाट कर लगाना है, लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं इनके आंसर तो यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत ना। पहला आपको क्वेश्चन दिया तो इसका आंसर आपको लिखना है। कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लगा देना है। दूसरा आपका दिया है तो दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा। कहाँ से लिखना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। और आपका तीसरा दिया अक्रोट इतस्य पदस्य पुरुषम वचनम च लिखत। तो अक्रोट में आपको क्या करना है, पुरुष आपको बताना होगा, वचनम आपको लिखना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तो इसमें हमारा पुरुष हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम पुरुष आपको लिखना है, प्रथम पुरुषा। और वचन कौन सा हो जाएगा हमारा, एक वचन आपको हो जाएगा, ठीक है, एक वचन आपको लिखना है। अब 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन में भी आपको एक गद्यांश दिया, गद्यांश में से ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर छाट कर लगाना होगा परीक्षा में, ठीक है। तो इनके आंसर आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना। और अब आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको एक पद्यांश दिया है। क्या दिया, पद्यांश। पद्यांश आपको दिया हुआ है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना होगा। तो इनके आंसर भी आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। अब आपका 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन में आपको एक नाट्यांश दिया, नाट्यांश को पढ़कर इसके नीचे आपको प्रश्न दिए, प्रश्नों के उत्तर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आपको परीक्षा में ऐसे चार्ट कर लगाना होगा। और अति वाले क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है। अब आपका 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एक अपठित गद्यांश आपको दिया है, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। यदि आपको संसद बोलना या फिर लिखना पता है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए, चारों के आंसर आपको ऐसे छाट कर बताना है। तो मैं इनके आंसर बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया, मानव जीवनस्य आधारशिला किम अस्ति। तो मानव जीवन की आधारशिला क्या है, यह आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा कहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले का आंसर लगा देना है। दूसरा आपका दिया है, छात्र कुत्र गच्छति। जो छात्र होता है वो कहाँ पर जाता है प्रतिदिन, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे का आंसर। तीसरा आपका दिया है, अस्य गद्यांश शीर्षक लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा छात्र जीवनस्य या फिर जीवनम आपको लिख देना है, ठीक है। और चौथा आपका दिया है, विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणम लिखत। तो विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 5वीं का आंसर लगा देना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, विद्यार्थी अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब है कम मतलब खाने वाला। गृहत्यागी मतलब घर को त्यागने वाला। काक चेष्टावान मतलब आपने देखा होगा, काक मतलब होता है यहाँ पर कोआ होता है, ठीक है, कोयल और कोआ आपने पढ़ा होगा। और बग ध्यान युक्ता, बग मतलब होता है यहाँ पर जो बगुला देखा होगा आपने, ठीक है, उसके जैसे यहाँ पर ध्यान रखना। अल्प निंद्रा लुच्च मतलब कम नींद यहाँ पर लेने वाला। तो यहाँ पर हमारे विद्यार्थी जीवन के 5 यहाँ पर लक्षण हो जाएंगे। अब आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्वप्राचार्य करते अवकाशार्थम एकम आदन पत्रम संसद भाषा लिखत। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने प्राचार्य जी को एक संसद भाषा में अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में संसद भाषा में शुभकामना पत्रम आपको लिखना है अपने मित्र को, सौमित्र मतलब अपने मित्र को, ठीक है, अपने दोस्त को। और 23वें क्वेश्चन में क्या करना है, किसी एक विषय पर 120 शब्दों में संसद भाषा में निबंध लिख देना है, ठीक है।
अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उचित विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। इनके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए, ठीक है। और इसके साथ आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करने के लिए बोला गया था। तीसरे क्वेश्चन में आपको आम और ना आपको लिखना था, मतलब शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है, जिनके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। माफी चाहूंगा, इस क्वेश्चन में एक पदेन उत्तर आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। और पांचवें क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था, जिनके आंसर आपको दिए गए हैं। छठे का आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अतिवी वाले का आंसर भी आपको साथ में मिल जाएगा। और सातवीं वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। सातवें के बाद आपको यहाँ पर आठवें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। आठवीं के बाद आपको यहाँ पर नौवें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। नौवें के बाद आपको 10वें का आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा। 10वें के बाद आपको यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। 11वें के बाद आपको यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें किसने किससे कहा यह आपको बताना होगा। मतलब का कम कतियति, कतियति मतलब होता है कहना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इनके आंसर आपको दिए हुए हैं पूरे पूरे। 13वीं का आंसर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें श्लोक आपको लिखना होगा। एक श्लोक लिखना परीक्षा में, बट हमने आपके लिए 2 श्लोक दे रखे हैं, तो दोनों को पढ़ लीजिएगा। और 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है, जिसमें शुद्ध वाक्य करके आपको लिखना होगा। और 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना है। मतलब सबसे पहले आपको चौथे वाला लिखना होगा, उसके बाद आपको पहले वाला, और तीसरे वाला फिर, और दूसरे वाला फिर। अब यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, जिसमें वाक्य को परिवर्तन करके लिखना था, ठीक है। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, इनमें आपको परिवर्तन करना था, तो इनके आंसर आपको दिए हुए हैं। और 18वीं क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, जिसमें गद्यांश को पढ़कर संस्कृत भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोला गया था, जिनके आंसर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। 18वीं का आपको अति वाले का आंसर भी दिया हुआ है। और 19वें क्वेश्चन में आपको एक पद्यांश दिया गया था, जिसमें इसके नीचे आपको प्रश्नों के जवाब देना था, तो इनके आंसर भी आपको दिए हुए हैं। और इसके साथ इसके अति वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें एक नाट्यांश आपको पूछा जाता है, ठीक है, जिनके आंसर आपको देने थे, तो इनके आंसर आपको दिया हुआ है। और इसके अति वाले का आंसर भी आपको दिया हुआ है। 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ 22वां एंड 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा सेवाया माननीय प्राचार्य महोदय। उसके बाद जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिख देना है, ठीक है। विषय में आपको लिख देना है महोदय, आपको पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख देना है। बहुधीय शिक्षा आपको जो भी आपका नाम है वो लिख देना है। कक्षा 10वीं आपको लिख देना है। और वर्ग जिस वर्ग में आप हो वो आपको लिख देना है। दिनांक में आपको लिखना होगा जो भी आपकी परीक्षा हो रही है उसकी तारीख है, उस दिन की तारीख आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और अब आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें छात्र जीवनों के बारे में हमने आपके लिए यहाँ पर निबंध दे रखा है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर का फुल